प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में श्री हरि चतुर्वेदी जी से बात करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप मेरठ में थे और भारत छोड़ो का आंदोलन क्विट इंडिया शुरू हो गया था, तो क्या कुछ आपको और उस वक्त का याद है कि क्या माहौल था, क्या स्पीचेस होती थी, जुलूस, हड़ताल, क्या आप बताना चाहेंगे? उसमें ऐसा था, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था जी। उसकी पहली रात को बॉम्बे में जी आह्वान किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। जी। उसी टाइम में सब लीडर्स लोग अरेस्ट कर लिए गए थे सुबह तक। तो मैं उस वक्त शायद 13 साल का था, 8th क्लास में पढ़ता था जी। और मेरा छोटा भाई 7th क्लास में था जी। वो 11 साल का था। तो जैसे सुबह हम लोग स्कूल पहुँचे 9 अगस्त को, तो सब लड़के इकट्ठे होके चले, चलो 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 सब लोग चलो। तो सब लोगों को, जितने स्टूडेंट्स थे, सब मेरठ कॉलेज पहुंच गए। जी। मेरठ कॉलेज में सब और स्कूल्स के भी लड़के लोग जा रहे थे। जी। वहाँ मेरठ कॉलेज में जाके इकट्ठे हो गए हम लोग, और वहाँ से ये हुआ कि वहाँ पर लोगों का जुलूस जो है कचहरी के अंदर जाएगा, कचहरी को बंद करने के लिए। आपका स्कूल कौन सा था तब? हमारा स्कूल था NAS हाई स्कूल मेरठ। अच्छा, NAS हाई स्कूल मेरठ बहुत मशहूर स्कूल था जी। अब शायद वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया है जी। तो वहाँ पर वहाँ से जब कॉलेज से जब निकले जी, तो बड़े लड़कों ने क्या किया, छोटे बच्चों को तो आगे कर दिया जी और खुद पीछे रहे जी। और महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, कुछ अंग्रेजों भारत छोड़ो लगातार नारे लगाते हुए हम लोग कचहरी में घुसने लगे जी। कचहरी में वहाँ माउंटेड पुलिस जो है खड़ी हुई थी, तैनात थी रोकने के लिए जी, कि कचहरी में जुलूस नहीं जाएगा जी, ट्रेजरी की तरफ नहीं जाएगा जी। पर लेकिन लड़के लोग पीछे वाले आवाज़ लगा रहे थे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो धकेल रहे थे, आगे बढ़ो कर रहे थे, और भारत छोड़ो के नारे लग रहे थे जी। उनका माउंटेड पुलिस का अफसर था, वो तो था अंग्रेज जी, और घुड़सवार थे सब हिंदुस्तानी जी। पर उसने ऑर्डर दे दिया चार्जिंग का, चार्ज। हाँ। और जैसे उन लोगों ने हम लोगों पर घोड़े दौड़ाए जी, अब हम लोग तो इधर उधर तितर बितर हो गए, तितर बितर होना शुरू हुए बुरी तरह से। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। और फॉर्चुनेटली वो कॉलेज के और कचहरी के बराबर से एक नाला बहता था जी। हम लोग जाकर नाले की तरफ भागे बुरी तरह से जी, और किसी तरह से हम जान बचा के और किसी तरह से घर आए जी वहाँ पर। और इसके बाद बड़े लड़के लोग तो जो है दूसरे स्कूलों में चले गए। वहाँ जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल वो बंद नहीं हुआ था, तो उसको बंद कराने चले गए जी। ऐसे ही एक और कॉलेज था, तो वहाँ पर काफ़ी झगड़े वगड़े होते रहे। बहुत दिनों तक ये चक्कर चलता रहा, काफ़ी दिनों तक। और तो नागरिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त ज़रूर हुआ होगा। नागरिक जीवन अस्त व्यस्त हुआ जी, और छिपे छिपे मीटिंग भी होती थी जी। अब मीटिंग का देखिए कायदा, वो औरतें जो थीं जी, पापड़ वगैरह बेचने वाले जाया करती थी जी, तो घरों घरों में इश्तिहार दे जाती थी चुपचाप कि आज मीटिंग, लीफलेट बांट दिए जाते थे कि वहाँ पर मीटिंग है आज वहाँ पर। इस तरह से काम चलता था वहाँ पर, डायरेक्टली नहीं होता था जी। इस तरह से खबर हो जाती थी, वो मीटिंग करते थे, ये सब होता। तो ये बहुत रोचक ढंग से आपने बताया कि उस समय उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर मेरठ में क्या माहौल था, जबकि पूरा देश भारत छोड़ो मना रहा था, उसमें बिजी था, उसकी ओर संकलित था। और अगले वीडियो में हम एक और रोचक घटना का आपसे जिक्र पूछेंगे, जब आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया था। धन्यवाद।